जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन फिलहाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बन गई है सहमति। एक महीने में मांगों पर कार्यवाही अगर नहीं हुई तो एक बार फिर से सड़कों पर ग्रामीण उतरने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। हजारों की तादाद में ग्रामीण धमतरी और बालोद जिले की सीमा पर चितौत के पास जमा हो चुके थे। ये सभी रायपुर आकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, मगर वहीं पुलिस ने उन्हें रोक रखा था। इसके अलावा बात करें तो बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने इन प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधिमंडल रायपुर पहुंचा था। इसमें शामिल छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष सुरजू टेकाम ने हमारी टीम को बताया कि हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने हमारी सभी मांगों पर सहमति जताते हुए इन्हें पूरा करने की दिशा में सकारात्मक पहल करने की बात कही है। इसके अलावा बात करें तो सारकेगुड़ा और एडसमेटा में हिंसक घटनाओं की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्यवाही का भी आश्वासन दिया गया है। चूंकि ये प्रक्रिया कानूनी है, इसीलिए सरकार ने थोड़ा वक्त लिया है। भविष्य के उजाले के लिए 1 घंटे का ब्लैकआउट होने जा रहा है। शनिवार रात 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक मनाया जाएगा अर्थ आवर डे। बिलासपुर में भी इसको लेकर कई आयोजन किए जाएंगे। दरअसल बात करें तो पूरी दुनिया भर में अर्थ आवर डे मनाया जाएगा। रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ब्लैकआउट करके ऊर्जा की बचत और पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को इसे मनाया जाता है। इस दौरान बिलासपुर में भी इसको लेकर के शासकीय और निजी संस्थानों में 1 घंटे तक बिजली बंद करने की अपील की गई है। दरअसल ये जो आयोजन है वो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और पूरे विश्व में 1 घंटे के लिए यहाँ पर बिजली को काट दी जाती है। इस दौरान बिलासपुर में भी अब कई आयोजन करने की तैयारी की जा रही है और यहाँ पर मैग्नेटो मॉल में कैंडल की रोशनी में हस्ताक्षर अभियान और पर्यावरण सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दरअसल बात करें तो कोरोना काल के बाद यह जो है बेहद ही आवश्यक हो गया है और आपको बता दें कि मार्च के अंतिम शनिवार को ही इसका आयोजन किया जाता है। अर्थ आवर डे की शुरुआत वन्यजीव और पर्यावरण संगठन यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने साल 2007 में की थी। 31 मार्च 2007 को पहली बार अर्थ आवर दिवस मनाया गया था। और अब बात रायपुर की, जहां पर अब कार में डस्टबिन अनिवार्य कर दिया गया है। शोरूम से बिना डस्टबिन के डिलीवर नहीं होगी कोई भी कार। महापौर एजाज ने राहगीरों को भी डस्टबिन वितरित किए हैं। दरअसल बात करें तो अब कार ड्राइविंग करते समय वक्त जो है भीतर डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। गाड़ियों के शोरूम से निकलने वाली कारों को बिना डस्टबिन के डिलीवर नहीं किया जा सकेगा। शहर को साफ रखने के मकसद से ये निर्देश महापौर एजाज ढेबर ने सभी ऑटो डीलर्स को दे दिए हैं। इसके अलावा बीते दिन महापौर ने जय स्तंभ चौक पर लोगों के बीच जाकर कार ड्राइव कर रहे लोगों को डस्टबिन बांटे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपनी गाड़ी के अंदर डस्टबिन रखें और कचरा इसी में जमा करके सही जगह पर फेंके। इस मौके पर महापौर के साथ साथ जो सभापति प्रमोद दुबे हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी थे, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो भी अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा बात करें तो 2022 में सफाई में नंबर 1 बनने का लक्ष्य इस माध्यम से रखा गया है। संविदा बिजली कर्मचारी बन गए लाश, 16 दिन से बैठे हैं हड़ताल पर। विरोध के लिए ओढ़ा कफन, नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति की मांग लगातार इनके द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने अपने हड़ताल के 16वें दिन बीते दिन पावर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अनोखे अंदाज में अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। कुछ कर्मचारी लाश बने, जिन्हें अन्य साथियों ने कफन ओढ़ाया और विरोध प्रदर्शन के इस अनोखे अंदाज से कर्मचारियों ने सरकार और पावर कंपनी प्रबंधन को मांगे पूरी करने के लिए जगाने की कोशिश की। विद्युत संविदा कर्मचारियों की मांग है कि विद्युत दुर्घटनाओं में जिन कर्मचारियों की मौत हुई है उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, साथ ही नियमितीकरण किया जाए। विद्युत संविदा कर्मियों का कहना है कि पिछले 16 दिनों से अपनी मांगों को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब के सामने धरने पर बैठे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी बात शासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न तो
प्रशासन इनकी सुन रही है और ना ही पावर कंपनी प्रबंधन। विद्युत संविदा कर्मचारियों ने कहा है कि हमारे दुख दर्द को कोई भी नहीं समझ रहा है। अब तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी सुध लेने तक नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा बात करें तो कर्मी बोले कि 2 साल में नियमित करने की परंपरा है, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में लाइन परिचारक संविदा कर्मचारियों को 2 साल के संविदा या परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद नियमित करने की परंपरा है, लेकिन इनके द्वारा यह नहीं हो पाया है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले जो है इनके द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन करके शासन की जो यहाँ पर ध्यान है वो आकर्षित करने की कोशिश भी की गई थी। छत्तीसगढ़ में 277 सरकारी पदों पर भर्ती होने जा रही है। बिलासपुर और जगदलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में डॉक्टर्स से लेकर के वार्ड बॉय के पद स्वीकृत हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मेडिकल स्टोर सेक्टर में जो है बम्पर भर्ती होने जा रही है। माफ कीजिएगा, मेडिकल सेक्टर में एक बम्पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 277 पदों पर स्वीकृति मिल गई है। इसे लेकर अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जनक कुमार ने एक नोटिस भी बाकायदा जारी किया है। इस नोटिस में बताया गया है कि बिलासपुर और जगदलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अलग अलग जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, फिजियोथेरेपिस्ट, वार्ड बॉय जैसे कुल मिलाकर 277 पदों पर स्वीकृति दे दी गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने नवीन प्रस्ताव वर्ष 2020-21 में जो शामिल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय है जो बिलासपुर या जगदलपुर के लिए है, तो यहाँ पर प्रत्येक चिकित्सालय के लिए 277 पदों के सृजन का आदेश पारित हुआ है। इस आदेश में 113 शैक्षणिक व चिकित्सकीय पद हैं, जबकि 134 प्रशासनिक एवं कार्यालयीन पद हैं, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी 30 पद निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश भर के एसआई प्रतियोगियों का प्रदर्शन सामने आ रहा है। 2018 और 2021 की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई। कहा वेरिफिकेशन नहीं, एग्जाम कैलेंडर चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के प्रतियोगी जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं, इन्होंने अपना जो है प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रतिभागियों की रैली सुबह 10 बजे गांधी चौक से शुरू होकर नेहरू चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहाँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिभागियों ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में भर्ती के लिए आवेदन मंगाए थे, जिनकी प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। राज्य शासन के वेरिफिकेशन के लिए जारी आदेश को उन्होंने बकवास बताते हुए एग्जाम कैलेंडर जारी करने की मांग की है। साथ ही कहा गया है कि उनकी रैली को देखते हुए राज्य शासन एक बार फिर से प्रतियोगियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। प्रतिभागियों ने बताया कि वे लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले युवा बेरोजगार छत्तीसगढ़ पुलिस निरीक्षक 2018 बैच के अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2018 में 655 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन मंगाए थे। तब प्रदेश भर के 1,27,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र जमा किया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। और अब एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो है 8 साल की एक बच्ची की आवाज़, जिन्होंने अपना जादू बिखेरा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर। दरअसल सहदेव के बाद अब इन बच्ची की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है सोशल मीडिया में। दंतेवाड़ा की मुड़ी ने गाया कहीं प्यार ना हो जाए, सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक मासूम बच्ची की सिंगिंग की प्रतिभा निकलकर सामने आई है। सलमान खान और रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए का 8 साल की बच्ची ने टाइटल सॉन्ग गाया है। मशहूर बॉलीवुड फीमेल सिंगर अलका याग्निक का फेमस सॉन्ग कहीं प्यार ना हो जाए बच्ची ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना गाते हुए बच्ची के 34 सेकंड का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब लोग भी बच्ची की मधुर आवाज़ के दीवाने हो गए हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में सिंधिया और शिवराज जो है स्टार प्रचारक नियुक्त किए गए हैं। भाजपा की लिस्ट में 40 से भी ज़्यादा नाम ज़्यादातर प्रदेश के नेता हैं, जबकि सबसे आखिरी में ओपी चौधरी का नाम है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों के नाम तय कर दिए हैं। इनमें से ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के नेताओं के ही नाम शामिल हुए हैं, जबकि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से बीते दिन यह सूची जारी की गई है। अब सूची में शामिल नेता खैरागढ़ में भाजपा के लिए वोट जो
जो है बटोरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की तरफ से जारी की गई इस सूची में सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जो हाल ही में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इस तरह भाजपा के कुल 40 नेताओं के नाम इस लिस्ट में हैं, जबकि सबसे आखिर में विधानसभा चुनावों में कलेक्टर की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए ओपी चौधरी का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 28 जवानों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली है, जिसके बाद से सभी 150वीं बटालियन के जवान अस्पताल में भर्ती हुए हैं। नक्सल प्रभावित इलाके सुकमे में इनका कैंप है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 28 जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। इन सभी जवान सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के सी कंपनी में पदस्थ हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बीती रात को कैंप में खाना खाने के बाद एकाएक अधिकांश जवानों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। जवानों को पेट में दर्द, इसके अलावा उल्टी, दस्त जैसे लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद से सभी जवानों को सीआरपीएफ के फील्ड अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी 28 जवानों का उपचार चलाया जा रहा है। मामला चिंतागुफा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि कैंप में जवानों के लिए विशेष दावत थी। हर दिन की अपेक्षा अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे और आशंका जताई जा रही है कि कैंप में रात का खाना बनाने के लिए जिस सरसों के तेल का इस्तेमाल किया गया था वह काफ़ी पुराना था। पुलिस ने रोका तो वकीलों ने सड़क पर ही किया जाम। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई पूरे वकील संघ द्वारा। ऐसे में पूरे प्रदेश से यहां पर वकील पहुंचे हुए थे। पिछले महीने रायगढ़ में तहसील दफ्तर में कर्मचारियों और वकीलों के बीच हुए विवाद का असर आज भी रायपुर की सड़कों पर दिखा। ऐसे में बात करें तो बड़ी तादाद में बीते दिन वकील बूढ़े पारा के सड़क से लेकर पैदल मार्च निकालकर राजभवन जाते दिखे। सप्रे स्कूल के पास पुलिस ने इनका रास्ता रोक लिया। नाराज वकीलों ने 2 से 3 घंटे तक इस सड़क को जाम कर यही धरना दे दिया। प्रशासनिक अफसर भी वकीलों से मिलने आए, मगर वकील नहीं माने। वो राजभवन जाने की जिद पर अड़े हुए थे। कुछ देर बाद उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान समेत 13 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को राजभवन जाने की अनुमति मिली। वहां पहुंचकर वकीलों ने अफसरों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वकीलों की मांग को देखते हुए प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए, ये बातें कही गई। इसके अलावा रायगढ़ में हुए विवाद में वकीलों पर दर्ज केस वापस ले जाने की भी डिमांड इस सूत्री मांगों में की गई है। अंबेडकर जयंती पर पूर्व मंत्री निकालेंगे पदयात्रा। महेश गागड़ा बोले कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है आदिवासियों को गोलियां मारी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित गांव बंगोली में इंद्रावती नदी पर पुल निर्माण के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण आंदोलन पर बैठे हुए हैं। वहीं ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भी पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों के आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही साथ समर्थन करने के बाद जो है उनकी मांगों को जायज भी बताया गया। महेश गागड़ा ने ग्रामीणों से कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई है तब से आदिवासियों को गोलियां पर गोली मारी जा रही है। सिलगेर से लेकर बेचापाल, बुर्जी में कई महीनों से ग्रामीण आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में गागड़ा ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है तो सुरक्षा बलों को तैनात कर पुल पुलियों का काम कराया जा रहा है। लोगों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, ये सभी बातें कही गई हैं। और अब बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में, जहां पर पुलिस भर्ती के लिए अब युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। बस्तर फाइटर के आरक्षक पद हेतु मई के दूसरे सप्ताह में फिजिकल टेस्ट का होगा आयोजन। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल के निर्देशानुसार बस्तर पुलिस में अंदरूनी क्षेत्र के युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने एवं बस्तर पुलिस को एक नई धार देने के उद्देश्य से नवीन बस्तर फाइटर्स बल का गठन करके 2800 नवीन पदों का सृजन किया गया है, जिसमें बस्तर फाइटर आरक्षक के 2100 पद शामिल है। बस्तर फाइटर आरक्षक के 2100 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसमें 53,000 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। मई 2022 के द्वितीय सप्ताह से आयोजकों की यानी कि आवेदकों की जो शारीरिक नापजोख है इनको जो है किया जाना है एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ होगी। इस हेतु आवेदकों को समय रहते सूचित भी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर एवं सूबेदार के 975 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें
लगभग 1,48,000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इन आवेदकों के शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की जांच मई 2022 के चतुर्थ सप्ताह से प्रारंभ होने जा रही है। इसके अलावा प्रवेश पत्र जो है छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।